हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का जो एनुअल एग्ज़ाम है दिसंबर अभी दिसंबर 2022 में हुआ है, उसका जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और 10 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 2/9। तो स्टूडेंट, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब है कि यदि हम 2/-9 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि जो आंसर है वो जीरो आए। तो 2/-9 में अगर हम 2/9 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। तो योज्य प्रतिलोम होता है, इसका जो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम है वो होगा 2/9, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समीकरण 6 बराबर है z/2 में चर है। इन इक्वेशन 6 इक्वल टू z+2 द वेरिएबल इज। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 6b2 और z3c है z। तो इसका जो सही आंसर है वो है z। इसमें जो वेरिएबल है वो z है, क्योंकि 6 और जो 2 है वो कांस्टेंट है और z है वो वेरिएबल है, यानी चर जो है इसमें वो z है। तो इसका सही आंसर है z। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग होता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज। ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 360 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। कोई भी बहुभुज हो, अगर अगर हम उसके बाहरी कोणों की बात कर रहे हैं तो उसके बाह्य कोणों का माप हमेशा, एक्सटीरियर एंगल का जो माप होता है वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। बट अगर हम इन इंटीरियर कोण की बात करें, इंटीरियर एंगल की बात करें, तो उनका जो सम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलीगन होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के समुख कोण डैश डैश माप के होते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर मेजर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है बराबर यानी इक्वल, ऑप्शन बी है लंब यानी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी है संपूरक यानी कंप्लीमेंट्री। तो इसका सही आंसर है बराबर यानी इक्वल। जो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 का वर्गमूल है। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, संख्या 6 का घन है। द क्यूब ऑफ नंबर 6 इज। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 216। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 216। 6 का घन, 6 का घन का मतलब हो गया 6 का क्यूब, 6 की पावर 3। तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो 6 6 36, 36 6 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में डैश डैश ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश डैश ग्राम्स। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 1000। तो इसका सही आंसर है सी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹5 से ₹25 के बीच का अनुपात है। द रेशियो बिटवीन ₹5 टू ₹25 इज। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:3। तो इसका जो अनुपात होगा उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, 5/25, 5 5/25। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:5, यानी इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हानि प्रतिशत बराबर है हानि अपॉन डैश डैश
गुणा 100, यानी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन डैश डैश इंटू 100। तो जो ऑप्शन ए है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉस्ट प्राइस। जो फॉर्मूला है उसमें जो खाली स्थान है उसमें जो आएगा वो आएगा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो नेक्स्ट है -5 का व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम डैश डैश है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/-5। तो इसका सही आंसर है वो है 1/-5 सी। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका अपोजिट, उल्टा। तो -5/1 को -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। तो जब उसको उल्टा करेंगे तो 1/-5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण परस्पर लंबसम द्विभाजित होते हैं। द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ऑप्शन ए है समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ऑप्शन बी है आयत यानी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है वर्ग यानी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 और 7p का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड 7p इज ऑप्शन ए -28p, ऑप्शन बी 47p, ऑप्शन सी 28p। तो इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं -4 इंटू 7p। तो 7 4 28, 7 चौके 28, माइनस का माइनस है क्योंकि 1 टाइम माइनस आ रहा है, तो p एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा -28p। तो इसका आंसर है ए यानी -28p। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a, -a² a3 का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ a, -a² a³ इज ऑप्शन ए है a⁻6, ऑप्शन बी है 6a, ऑप्शन सी है -a⁻6। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा वो है तो मल्टीप्लाई करना है हमने, तो a, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि -a² है, अगर ये -a ब्रैकेट में लिखे हम तो ये प्लस हो जाता है इंटू a³। तो अगर इसको माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह जो पावर होगी वो बनेगी a⁻6। इसका आंसर होगा a⁻6। नेक्स्ट है 5xyz² -3zy में z² का गुणांक है। द कॉफिशिएंट ऑफ z² इन 5xyz² -3zy इज। तो ऑप्शन ए है 5x, ऑप्शन बी है -3x 3z, और ऑप्शन सी है 5xy। तो हमने z² का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो z² कहाँ पे है, ये है यहाँ पे। तो इसका जो कॉफिशिएंट है यानी इससे जो पहले है वो है 5xy। तो इसका सही आंसर होगा 5xy यानी 5xy। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a⁻n इंटू a⁻n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है a⁻m-n, ऑप्शन बी है a⁻m इंटू n, और ऑप्शन सी है a⁻m+n। तो इसका सही आंसर है a⁻m+n, यानी ये एक फॉर्मूला है, अगर आधार बराबर है तो शक्तियां जमा हो जाती है। तो इसका आंसर बनेगा a⁻m+n। यहाँ पे जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयलर सूत्र है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयलर फार्मूला। ऑप्शन ए f+v इक्वल टू e+2, ऑप्शन बी है f-v इक्वल टू e+2, सी ऑप्शन है f+v
इक्वल टू ई माइनस टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑप्शन ए पाई आर स्क्वेयर, ऑप्शन बी 2 पाई आर, ऑप्शन सी 1/2 इंटू पाई आर। तो वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। फर्स्ट है पाई आर स्क्वेयर, ये एरिया ऑफ द सर्कल है, तो इसका राइट आंसर है 2 पाई आर। नेक्स्ट है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका घन का आयतन क्या होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए है 25 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन निकालना है, तो आयतन जो है घन यानी क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है हमने, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड है हमारे पास 5 यानी भुजा जो 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 तो होगा 5 5 25, 25 5 125। तो इसका सही आंसर होगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर -3 का मान है। द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर -3 इज। फर्स्ट ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/2। तो इसका हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 रेज टू द पावर -3, पहले तो हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो ये बनेगा 1/2 रेज टू द पावर 3। अब हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/8 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर के गुणनखंड है। द फैक्टर ऑफ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज। ऑप्शन ए है पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ऑप्शन बी है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ऑप्शन सी है पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो ये एक फॉर्मूला है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, तो इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो होगी पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यानी ऑप्शन बी है वो 2x माइनस 3x स्क्वेयर, सॉरी 2x कॉमा 3x स्क्वेयर कॉमा 4 के सारा गुणनखंड है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x कॉमा 3x स्क्वेयर कॉमा 4 इज। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है x, ऑप्शन सी है 1। तो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो 2x है, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू एक्स। इसी तरह 3 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 3 इंटू एक्स, और 4 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 2। तो जो तीनों में जो कॉमन है वो इसके कॉमन फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे कॉमन नहीं है क्योंकि 2 जो है वो फर्स्ट और लास्ट में आता है बट बीच वाले में नहीं आता, और जो 3 है वो पहले 2 में नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज। ऑप्शन ए है 3L, ऑप्शन बी है 6L, ऑप्शन सी है 6L स्क्वेयर। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी जो क्यूब का सरफेस एरिया है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वेयर। तो इसका सही आंसर है 6 इंटू L स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। इफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इज। ऑप्शन ए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो रोम्बस का जो एरिया है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल।
तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो है 16 और 30, तो 16 इंटू 30 होता है 480, और 480 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 240। इस तरह से 1/2 इंटू 16 इंटू 30, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 8 3 24, तो 240 आएगा इसका आंसर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 7x माइनस 42 के गुणनखंड है, तो इसके द फैक्टर ऑफ 7x माइनस 42, फर्स्ट ऑप्शन है 7 इंटू एक्स प्लस 6, 7, ऑप्शन बी है 7 इंटू एक्स माइनस 6, और सी है 7x इंटू 1 माइनस 6। तो थर्ड तो किसी चांसेस में नहीं हो सकता, और इसकी जो फैक्टर है वो हो गया 7 इंटू एक्स माइनस 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 7 इंटू एक्स 7x, 7 6 42, तो जो ऊपर वाला है वही आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 7 इंटू, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7, इससे 7 इंटू एक्स तो 7x हो जाता है, 7 माइनस 6 42, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए बी प्लस बी सी कॉमा बी सी माइनस ए बी का योगफल है। द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी कॉमा बी सी माइनस ए बी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी है 2bc। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ए बी प्लस बी सी और बी सी माइनस ए बी, हम ऐड करना है इसको, तो बीच में ऐड लगा लेते हैं, तो ये कट हो जाता है, बी सी इंटू बी सी 2bc आ जाता है, तो हमारा आंसर ये बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2bc। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की 4 इज। तो यहाँ पे भी बात करें हम, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एक्स की 9, ऑप्शन बी एक्स की 10, ऑप्शन सी एक्स की 12। तो यहाँ पे आधार सेम है, यानी जो बेस है वो सेम है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर को ऐड करते हैं, 4 3 7, 7 2 9 और 10। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा एक्स की 10, एक्स की पावर, यानी इसका बनेगा एक्स की पावर 1 + 2 + 3 + 4, तो विच इज इक्वल टू एक्स की 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज। ऑप्शन ए है -1/5, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी 5/1। तो इसका सही आंसर है 5/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जब हम उस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी डिजिट के मल्टीप्ल इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5/1। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 आएगा। तो इसलिए 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 5/1 है, यानी इसका उल्टा होता है हमेशा, इसका जिसे हम व्युत्क्रम बोलते हैं या उसका उल्टा अपोजिट बोले हम, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है। तो नेक्स्ट है यदि t/5 बराबर है 10 तो t का मान है। इफ t/5 इज इक्वल टू 10 देन वैल्यू ऑफ t इज। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो t/5 इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवाया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे t जो है 5 जो है t को डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम इसको या शिफ्टिंग मेथड से कर सकते हैं या तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों केस में क्या आता है, t इक्वल टू 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 हो गया 50, तो t इक्वल टू 50। तो इसका सही आंसर होगा 50, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है जिनका एक एक पर्टिकुलर वर्ग होता है। जैसे 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जो 4 का जो अंडर रूट है वो 2 होता है, और 9 है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो जैसे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 पूर्ण वर्ग हो गई। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पूर्ण वर्ग है। 4 का स्क्वायर 16, तो वो पूर्ण वर्ग है। और 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो गई। 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। 36 पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे है निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? तो ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 47। तो 64 का जो अंडर रूट करें हम तो वो आएगा 8। 100 की बात करें तो 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 10 का। तो 47 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आकृति में हरे सेब ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिगर फाइंडिंग ए ग्रीन एप्पल इज। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें ग्रीन एप्पल 3 है, रेड एप्पल 4 है, यानी टोटल एप्पल जो है 7 है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रीन एप्पल की। तो प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करने का तरीका है कि कितने एप्पल पूछे हुए हमारे से अपॉन टोटल एप्पल। तो ग्रीन एप्पल की हमने प्रायिकता निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास ग्रीन एप्पल है 3 और टोटल एप्पल है 7, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/7। तो ये थे हमारे आज के MCQ टाइप क्वेश्चन। तो इसी तरह के और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।